हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको इस वीडियो में पर्यावरण से रिलेटेड 75 टॉप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इकोविस का उदाहरण जो जैव दीर्घिकारक के लिए उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए DDT आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन मूलतः निम्नलिखित के संरक्षण से संबद्ध है। तो यह है वृक्षों की सुरक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है हमारा प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय ईंधन का प्रमुख स्रोत है। तो नाभिकीय ईंधन का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन और सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य कारक हैं। तो इसमें जो मुख्य कारक हैं वह है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव गतिविधियों द्वारा संशोधित वातावरण को कहा जाता है। तो मानव द्वारा जो निर्मित है तो वह है मानव जनित वातावरण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक अक्षय संसाधन नहीं है? तो इसमें से जो अक्षय संसाधन नहीं है वह है कोयला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाढ़ का मुख्य कारण है। तो बाढ़ का जो मुख्य कारण है वह है वनों की कटाई एवं चराई, खनन एवं तीव्र औद्योगिकीकरण, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सभी हैं, तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मृदा अपरदन का कारण है। तो मृदा अपरदन का जो कारण है वह है वनों की कटाई, चराई और भूस्खलन। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, वन संरक्षण अधिनियम स्थापित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम स्थापित किया गया था कौन से वर्ष में? सन 1980 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। तो भारत में जो अभी तक वर्तमान में सर्वाधिक उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है वह है हमारा कोयला। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, बायोगैस मुख्यतः अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, कभी खत्म न होने वाला संसाधन है, गैर पारंपरिक संसाधन है, उपयुक्त सभी। तो यह कभी खत्म न होने वाला संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, भूस्खलन मुख्यतः होता है। तो जो भूस्खलन होता है वह ज़्यादातर होता है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी क्षेत्रों में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा में लवणता को मापने की प्रमुख प्रचलित विधि है। तो जो प्रमुख प्रचलित विधि है वह है आपकी विद्युत चालकता विधि। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण एवं सजीवों के मध्य की अंतरक्रिया का अध्ययन जो होता है वह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकीय पिरामिड जो सर्वदा सीधी स्थिति में बनता है। तो सीधी स्थिति में बनता है वह क्या है? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड सीधी अवस्था में बनता है सदैव। ऑप्शन नंबर ए। इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो सर्वप्रथम दिया गया है टेंसले द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक निम्नलिखित में से एक है। तो वह है पादप अर्थात पौधे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वह है समुद्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो उनको कहा जाता है मृतजीवी, या फिर इसके स्थान पर मृतक भक्षी भी हो सकता है, दोनों एक ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 22, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खुले का क्षेत्र जहाँ पर प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है, तो वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है? तो वह है लिम्नेटिक जोन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है, तो वह है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी। महासागर पारिस्थितिक तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है जो निम्न प्रकार हैं। तो इसका जो निम्न प्रकार है दो भागों में बांटा गया है, तो उसका निम्न प्रकार है पैलेजिक क्षेत्र एवं बेंथिक क्षेत्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी क्षेत्र विशेष का सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन जो पारिस्थितिक तंत्र को आकार देता है, तो जो पारिस्थितिक तंत्र को आकार देता है वह है जैव विविधता, ऑप्शन नंबर बी। मानव जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 26, मानव जनसंख्या जो किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता पर पूर्णतः निर्भर करती है, तो वह है क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य लोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित समस्त सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, तो वह है जैव विविधता में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, जब जैव विविधता को उसके मूल आवास में संरक्षित करने की योजना बनाई जाती है तो इसे कहते हैं इन सिटू, यानी कि संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, रेड डाटा पुस्तक में सम्मिलित है, तो रेड डाटा पुस्तक में जो सम्मिलित है उसमें सम्मिलित हैं विलुप्त होने वाली प्रजातियां, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में जैव विविधता का एक अत्यंत प्रबल हॉटस्पॉट है, तो हॉटस्पॉट है वह है पश्चिमी घाट। वैसे में तो हिमालय में भी है, गंगा में भी है, लेकिन सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वह है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट पर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 31, जल प्रदूषण को निम्नलिखित के मापन द्वारा पहचाना जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका BOD, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे कई बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है, तो इसमें कई बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है तो वह है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता है लगातार बढ़ती पानी की मांग के लिए, बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए, भूमिगत जल को सुधारने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इस pH स्तर के नीचे वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 5.6 pH मान के नीचे जो होती है उसमें वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वह है 5 जून को, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, भूकंप को नापने वाले उपकरण को कहा जाता है, तो भूकंप को जिससे नापा जाता है तो उस उपकरण का नाम है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। भोपाल आपदा हुई थी, तो भोपाल जो आपदा हुई थी वह हुई थी 2 और 3 दिसंबर के बीच, तो इसमें 2 तो नहीं है, तो इसमें 3 दिसंबर 1984 दिया है ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, कृत्रिम प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो कृत्रिम प्रदूषक का मुख्य स्रोत है उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। सड़ने वाले ठोस अपशिष्ट हैं, तो सड़ने वाले जो ठोस अपशिष्ट हैं वह है मलबा, कूड़ा, औद्योगिक अपशिष्ट, तो इसमें आ जाएंगे सभी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, WHO की परिभाषा के अनुसार इससे उच्च ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, तो इसमें जो WHO के अनुसार है तो 65 डेसिबल से उच्च ध्वनि होते हैं उनको ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41, फसलों में अधिकता में नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग कारण बनता है। तो इसमें मृदा में धातु संदूषण का, मृदा में अम्लीकरण का, तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रमुख विकिरण जिसका संसर्ग खतरनाक होता है। इसका वैसे मुझे आंसर नहीं पता, फिर भी इसका लगता है मुझे गामा तथा एक्स विकिरण आ सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, समस्त प्रदूषक पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को निम्नलिखित परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो वह है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्या होता है जब फास्फोरस, नाइट्रेट तथा अपमार्जक की अधिकता में पानी में एल्गी की वृद्धि हो जाती है। तो एल्गी की वृद्धि बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मीना माता, इसमें लिखा है डांसिंग कैट, रोग का कारण अल्प मात्रा में इस तत्व की अशुद्धि था। तो किसकी अल्प मात्रा, तो वह है Hg की अल्प मात्रा, मरकरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। तो घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा की गई थी 10 दिसंबर सन 1948 को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव अधिकार घोषणा पत्र में अनुच्छेद हैं, तो कितने अनुच्छेद पत्र हैं, तो इसमें अनुच्छेद पत्र हैं ऑप्शन 30। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एनसीईआरटी एक स्वतंत्र संस्था है जहां विद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, मूल रूप से खालिस्तान के अधीन कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, फिर भी इसमें जो ऑप्शन बी है वह मुझे सही लग रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जरूर बताएं इसको कमेंट कर कर। क्वेश्चन नंबर 49, कितनी उम्र होने तक एक महिला कैदी अपनी संतान को अपने साथ जेल में रख सकती है। तो अगर उस महिला कैदी की जो संतान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे वह 6 वर्ष होने तक अपने पास रख सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष की होने तक। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा के समान अवसर तभी संभव हैं जब शिक्षा संस्थाओं के द्वारा बिना भेदभाव के सभी के लिए उपलब्ध हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, अनुच्छेद 45 के अनुसार किस उम्र तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसमें जो मुफ्त शिक्षा है वह 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 52, बाल श्रम निषेध कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वैसे तो ये अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों में आता है, तो इसमें अनुच्छेद 23 नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। तो यह है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था वर्ष 2005 में। तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था कौन से सन में, सन 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, अधिकांश प्रथम पीढ़ी अधिकार हैं। तो प्रथम पीढ़ी में जो अधिकांश हैं वह हैं राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार कहलाते हैं। तो आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार जो कहलाते हैं वह हैं धनात्मक अधिकार। कार्य क्षेत्र में लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में निहित और सम्मिलित सभी दिशा निर्देशों के लिए जो मुकदमे होते हैं वह किस संदर्भ में आते हैं। तो जो ये लैंगिक उत्पीड़न, कार्य क्षेत्र में लैंगिक उत्पीड़न के अधिनियम विशाखा संदर्भ में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, विशाखा, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 59,
समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का कारण है। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी, वैसे इसमें ऑप्शन नंबर सी अशिक्षा आना चाहिए, लेकिन ये भी कारण है। तो सबसे कमज़ोर स्थिति पूछी गई है तो अशिक्षा, पहले अशिक्षा नहीं दी जाती थी, तो अभी तो है, इसलिए मैं आंसर नंबर डी कर रहा हूँ कि सभी। वैसे देखा जाए तो इसका आंसर सी होगा, आप अपना कमेंट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60, बाल सुरक्षा के प्रथम प्रोटोकॉल में वर्जित हैं। इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, वैसे लगता है मुझे ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु गठित समिति में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। तो इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाता, तो मुख्य विपक्षी दल का नेता, इनको शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन 62, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष बन सकता है। तो इसमें बन सकते हैं उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए। तो मूलभूत कर्तव्य कब जोड़े गए, सन 1976 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत कर्तव्य नहीं है। इसमें वैसे मेरे को डाउट है, फिर भी इसमें आ जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। मैं इसमें लगा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कब जोड़े गए थे। तो इसमें जोड़े गए थे सन 1976 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा मूलभूत अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है। तो यह हो जाएगा कार्य करने का जो अधिकार है उसको नहीं दिया जाता, प्रदान नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। तो यह कौन सा अधिकार प्रदान करता है, तो यह समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, छत्तीसगढ़ राज्य का मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वह होती है 3। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 3 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो इनका गठन किया गया था 1993 में, ऑप्शन नंबर डी। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। तो इसमें आते हैं 14 से 18, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18। इसमें टोटल होते हैं 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, सेकंड जनरेशन मानव अधिकारों में शामिल नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो शिक्षा का जो अधिकार है वह शामिल किया गया था 46वां संशोधन में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया है उस क्वेश्चन का आंसर आप यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।